हे माधव, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज भूमि का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसकी महत्ता को स्वर्ग से भी ज्यादा अधिक सभी संत महात्मा जन बताते हैं। और तुम्हारे जन्म लेने के बाद से ही सरजत इंदिरा, इंदिरा का मतलब है लक्ष्मी जी आकर के यहाँ पर आश्रय ले ली हैं, यहाँ पर नित्य निवास कर रही हैं। और तुम्हारे जन्म लेने से लक्ष्मी जी के यहाँ पर नित्य आश्रय ले लेने से ब्रज की महिमा इतना बढ़ गई है और ब्रज इतना ज्यादा समृद्ध हो गया है कि यहाँ पर आनंद के अलावा और किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। स्तुति कर रही है कि तुम्हारे जन्म लेने से ते अधिकम ब्रज, कैसे जन्मना, जन्म लेने से ब्रज की महिमा अधिक हो गई है। हे माधव, हे कृष्ण, इस तरह से आप हमसे दूरी क्यों बना रहे हैं? हमने तो सब कुछ आपको ही न्यौछावर कर दिया है, आपको ही समर्पित कर दिया है। और अगर आप हम लोगों को नहीं मिले तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। और जब मारना ही था तो बार बार हम लोगों को बचाया क्यों? कितने कितने असुर ब्रजमंडल पर हमेशा प्रयास करते रहे मारने के लिए, लेकिन आपने हमेशा बचाया है। अगर हमें मारना ही था तो उस दावाग्नि से आपने हम लोगों को क्यों बचाया था? उस दावाग्नि से बचाकर इस प्रेम की विरहाग्नि से आप मार रहे हैं, तभी हमको मर जाने दिया होता। और हम मरना भी चाहें तो मर भी नहीं पा रहे हैं। हम स्वयं से मरना चाहें तो स्वयं से मर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्राण है वह तुम में बसता है। यम के दूत आते हैं, हमारे प्राण को ढूंढते हैं और ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, हमारे प्राण नहीं पाते तो हमें निराश होकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारा प्राण तो आपके ही साथ में है। तो यम के दूत आके वापस चले जा रहे हैं, वह हमारे प्राण को पा नहीं रहे और हम स्वयं से मरने की चेष्टा करते हैं तब भी नहीं मर पाते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे कथामृत का पान किया है। और जिसने कथा रूपी अमृत को पान कर लिया फिर वह कैसे मरेगा? गोपियां कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, कवि भीरीतम, बड़े बड़े कवि शुक्राचार्य को भी कहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा कवि लोग कहते हैं कि आपके कथामृत का जो पान कर लेता है तप्त जीवनम, ऐसे त्रिताप से तपते हुए जीव को जो तप रहा है ताप से, वह अपने प्राण और देह से अलग होने की स्थिति में है, लेकिन आपकी कथा रूपी अमृत उसे फिर से नवजीवन प्रदान कर देती है। इसलिए हम लोग मरना भी चाहें तो मर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने आपके कथामृत का पान किया है। और आपका कथामृत तो कलमशापहम, हर प्रकार के कलुषता को दूर करने वाला है, क्लेश को, कलह को दूर करने वाला है। इसलिए हमारे जीवन में मरने के लिए कोई राह ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम कथामृत को पान कर चुकी हैं। श्रवण मंगलम, सुनते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है, मांगलिक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वो योग्यता भी है हमें।
श्रीमदाततम। और आपके कथामृत का ही प्रभाव है कि श्री जी आपके साथ में हमेशा आपके चरणों का ही आश्रय लेती रहती हैं। उसी तरह हम भी आपके कथामृत को पान कर चुके हैं, इसलिए कृपा करेगा और अब ज्यादा दूर न भागना, क्योंकि हमने आपके चरण कमलों का दर्शन किया है। आपके जो चरण कमल हैं बड़े कोमल कोमल हैं, बड़े नरम हैं। हम तो अपने वक्षस्थल पर भी आपके चरणों को रखते हुए डरते हैं कि कहीं आपको कोई चोट न आ जाए, और इस तरह से आप छुपेंगे, भागेंगे। तो इस रात्रि में जंगल में आपके चरणों में कांटे चुभेंगे, और जो आपको पीड़ा होगी उस पीड़ा से हम सभी पीड़ित होंगे, क्योंकि हमारे प्राण तो आपके साथ ही बसते हैं। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके आप आ जाए वापस। हम ये नहीं चाहते कि आप हमसे दूरी बनाए और आपको कष्ट हो। हम ये विरह भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे भी रोते गाते हम इन समयों को भी बिता लेंगे, लेकिन कहीं आपको कोई चोट आए, कहीं आपको कोई तकलीफ हो, हम उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे प्राणेश्वर, हे प्रियतम, हे कन्हैया, तुम जहां कहीं भी हो अब आ जाओ। जब इस तरह से गोपियां विरह से भगवान के साथ में पूरी तन्मयता से अपने आप को मिला देती हैं, तो भगवान पुनः प्रसन्न हो जाते हैं और उन गोपियों के साथ में आ जाते हैं। और उन गोपियों के साथ में रोते रोते भगवान भी आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं और बताते हैं कि हे गोपियां, इस विरह की पीड़ा आपको ही नहीं है। अगर मेरी दूरी को तुम लोग नहीं सहन कर सकती तो तुमसे मैं भी दूर रहता हूं ना, तो मुझे भी बड़ी वेदना होती है, बड़ी पीड़ा होती है। तो गोपियों ने कहा कि जब आपको पीड़ा होती है तो आपने दूरी क्यों बनाई? तो भगवान कहते हैं कि गोपियों, बिना प्रलंब के श्रृंगार, संयोग रूपी श्रृंगार जो है वह पुष्ट नहीं होता। इसलिए विरह के बाद का जो संयोग होता है, प्रलंब के बाद का जो संयोग होता है, वह और ज्यादा आनंददायी होता है। क्योंकि जब धूप में शरीर तपा रहता है, तब जब किसी छायादार वृक्ष के नीचे जब शरीर हमारा पहुंचता है, तब शरीर को आनंद की अनुभूति होती है। और जगह जगह छाया ही छाया हो, धूप हो ही ना, तो छाया का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन गर्मी में हम पसीना पसीना हो रहे हैं, प्यास से हमारे होंठ चिपक रहे हैं, तब हमें कहीं छाया मिल जाए और पीने को पानी मिल जाए, तो उसका जो रस है, उसी तरह से प्रेम में भी विरह और वियोग होना बहुत जरूरी है। रोता मैं भी रहा, पीड़ा मुझे भी हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो आनंद है यह अपनी पराकाष्ठा पर रहे। इस तरह से भगवान गोपियों को समझाते हैं और पुनः सभी गोपियों के साथ में महारास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। भगवान सबके साथ में विहार कर रहे हैं और आज सब गोपियों को लगता है कि जैसे भगवान सिर्फ मेरे साथ ही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान नृत्य कर रहे हैं, सभी गोपियां इस भाव में मग्न है कि आज कन्हैया सिर्फ मेरे साथ है। जितनी गोपियां उतने कन्हैया, सब मस्त हैं कि भगवान तो सिर्फ मुझे ही मिले हैं, इस भाव में डूबी हुई है। और क्या नृत्य के भाव में सुखदेव जी के शब्द देखें कि पादन्यास भुज विबुधे सस्मितैर्भूतल्यासै भज्जन मध्यैश्चल कुजपटै कुण्डलैर्गण्डलोलैः सृजन मुख्यः कबररसना
यः कृष्णबद्धो गायन्तस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजुः। बताते हैं कि पादम न्यासे, पांव से पांव, गोपियों के पांव से पांव जिस तरह से घूम रहे हैं भगवान भी उसी तरह से अपने शरीर की भी क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं। जिस तरह से वह अपने आंखों को गतिशील करती हैं उस तरह से भगवान भी कर रहे हैं। हर प्रकार से जिस तरह से गोपियां नृत्य कर रही हैं भगवान उनके साथ में उसी तरह से झूम रहे हैं। गोपियां आनंद मग्न हो रही हैं भाव से। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उन गोरी गोरी गोपियों के बीच में सांवले सांवले हमारे कन्हैया ऐसे लगते हैं कि जैसे बादल छाए हों, पानी बरस रहा हो और बीच बीच में बिजली कड़क रही हो, चमक रही हो। ऐसे ही हर गोपियों के बीच से इस तरह से भगवान गुजरते हैं कि एक बादल सा आकार उनके सामने शरीर से और गोरा जो शरीर है गोपियों का वह बिजली की तरह से चमका रही है। इस तरह से उस छवि का स्मरण करते हुए कहते हैं कि अपने उस ब्रह्म को नृत्य करते हुए दर्शन कर लो परीक्षित, ऐसा ब्रह्म तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। परीक्षित भी मग्न हो रहे हैं और भगवान नृत्य करते हुए सभी प्रज्वालाओं का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं कि अब कामदेव से भी नहीं रहा गया, कामदेव भी आ गया। भगवान ने पूरा अवसर दिया कि आ जाओ काम, तुम्हें पूर्ण अवसर देते हैं, तुम क्या कुछ कर सकते हो पूरा प्रयास करके देख लो। काम ने अपने पांचों बाण चला दिए लेकिन किसी भी प्रकार का प्रभाव न छोड़ सके और अंत में अपने आप को पराजित मानते हुए गोविंद के चरणों में लेट जाता है कामदेव। और तब भगवान को अच्युत नाम देते हैं कामदेव कि मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी आप जरा भी च्युत नहीं हुए, जरा भी आपके मनोभावों में परिवर्तन नहीं हुआ। हर तरह से काम वहां पर आना चाहता था लेकिन किसी भी तरह से काम वहां प्रवेश न कर सका उस महाराज ने। इन सब घटनाओं को देख करके भोलेनाथ से नहीं रहा गया, क्योंकि यह तो अच्युत हैं और हमारे भोलेनाथ प्रभु पहले ही कामदेव को जला करके भस्म कर चुके हैं। उन्हें कामारी कहा जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाए और अब जो है वह गिरिजा महारानी से कहते हैं कि अब हम भी जो है उस रास में चलेंगे, क्योंकि हमें लोग नटवर कहते हैं, नटराज कहते हैं। नट्टावसाने नटराज राजो, भगवान शिव के नृत्य से ही और उनके डमरू के वादन से ही माहेश्वर सूत्र निकला जिससे पूरा व्याकरण की रचना हुआ। तो कहते हैं कि हम तुम नटराज हैं और हमारे प्रभु नटवर हैं, तुम नटवर नृत्य कर रहे हो, वहां पर नटराज न जाए तो अभाव सी रहेगी। और ऐसे नृत्य करते हुए अपने हम प्राण धन को देख करके अपने आप पर नियंत्रित नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब हम चल रहे हैं महाराज में। इस तरह से प्रभु भी भोलेनाथ भी महाराज में आ रहे हैं। तो कुछ शब्दों के माध्यम से उस चित्र को हम लोग देखते हैं, फिर कथा में आगे चलेंगे। श्री शंकर भगवान की जय हो। एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी आ गए, वृंदावन आ गए।
मना के बारे पार्वती ने मना के बारे दामाने बुलाए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए ओ बोले भंडारी बन करके बजनाए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए भोलेनाथ की है जैसे ही गोपियों ने देखा भोलेनाथ को तो गोपियां कह रही हैं बाबा तुम कहाँ आ रहे हो यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो भोलेनाथ भी जाते हैं यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगा करके फिर बढ़िया सा रहना शरीर पहन के और अपने सर को ढक करके आ गए हैं महाराष्ट्र। इसलिए कहते हैं कि वह ब्रजनारी बन के वृंदावन में आ गए हैं। जय हो।
भगवान भोलेनाथ उस रात में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान देखते ही पहचान जाते हैं और भगवान भोलेनाथ का स्वागत करते हैं कि आइए आइए गोपेश्वर नाथ, क्योंकि गोपी बन के पधारे हैं। तो भगवान ने वहां पर अपने गोपेश्वर नाथ कह के पुकारा और उस स्थान पर जहाँ पर भगवान ने महाराज किया था, आज भी भगवान शिव का एक मंदिर है गोपेश्वर नाथ के नाम से। तो आज भी भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर बने वहां पर विराजमान है। तो समझिए कि जहाँ पर ऐसे कामार प्रभु भोलेनाथ जो कि काम को जला देने वाले हैं, वहां पर आकर नृत्य कर रहे हैं। मोरपंख धारण किए हुए भगवान नृत्य कर रहे हैं। वहां पर कामदेव हर तरह से प्रयास करने के बावजूद भी प्रवेश नहीं ले सका। इसलिए इस महाराज को सांसारिक काम वासना से जोड़ने वाले भगवान के उस रहस्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से भगवान ने सभी गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किए, जो कि चीर हरण के समय उन्होंने कहा था। आज उन्होंने उनकी मनोरथों को पूर्ण किया। ऐसे ही एक दिन सभी गोप बालों के साथ में भगवान अंबिका वन में गई थी माता जी का पूजा करने, और वहां पर एक सर्प आता है और नंद बाबा को खींचते हुए भागने लगता है। नंद बाबा चिल्लाते हैं कि सर्प को मांग रस देता तो प्रपन्नम परिमोचय, हे बेटा हे कन्हैया बचाओ, नहीं तो ये सर्प मुझे ग्रसने ही वाला है। तो भगवान जाकर के उस सर्प को पाद प्रहार से पैर से मारते हुए नंद बाबा को बचाते हैं, और उस सर्प की योनि भी छूट जाती है, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकल पड़ता है। भगवान परिचय पूछते हैं तो बताता है कि मैं सुदर्शन हूँ, मैं विद्याधर हुआ करता था। एक दिन एक बाबा 3-4 जगह से टेढ़े मेढ़े लहराते हुए चले आ रहे थे। उन्हें देखकर मुझे हंसी आ गई और मैं मजाक करने लगा कि बाबा कैसे लहरा के चल रहे हैं। बहुत देर तक मैं उनसे मजाक करता रहा, और जब वो बर्दाश्त न कर पाए तो उन्होंने शाप दे दिया कि प्रकृति ने, ईश्वर ने मुझे ये देह दिया है और तू इस देह पर हंस रहा है, मेरा शाप है कि अब तू भी लहरा के ही चलेगा, इसलिए मैं शाप देता हूँ, तो सर्प योनि में चला जा। और उन्हीं के शाप के प्रभाव से मैं सर्प योनि में आ गया था। लेकिन आज आपका दर्शन हुआ, आपका स्पर्श मिला, तो मैं तो मानता हूँ कि उन महात्मा ने मुझे शाप नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया था, क्योंकि अगर ये शाप न मिलता तो पता नहीं आप मुझे मिलते कि न मिलते। लेकिन उनकी आशीर्वाद से, उनकी करुणा के प्रभाव से आज आपका साक्षात्कार हुआ और आपका स्पर्श मिला, इसलिए मैं उस शाप को भी अनुग्रह और आशीर्वाद समझता हूँ। भगवान की स्तुति करता हुआ वह देवलोक को चला गया। इस तरह से
प्रभु ने उस सुदर्शन सर्प को उसके सर्प योनि से मुक्त किया। आगे चल करके एक बार एक शंखचूड़ नाम का राक्षस गोपियों से विहार कर रहे थे प्रभु, तो गोपियों को ही अपहरण करके ले जाने लगा। तो भगवान ने उस शंखचूड़ का भी उद्धार किया मुष्टि का प्रहार से, वह भी देवलोक को चला गया। इस तरह से अनेक संकटों से भगवान सबकी रक्षा सुरक्षा करते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं और सबके मनोभावों को वह पूर्ण कर रहे हैं। और कंस परेशान है, किसी भी प्रकार की योजना फेल हो जाती है। तो एक दिन नारद जी पुनः आते हैं कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं सफल नहीं हो रहा है, और एक एक राक्षस जाता है, मार दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि किसी मेले का आयोजन करिए और किसी बहाने से उन बालकों को मथुरा ही बुला लेते और यहाँ पर मारने का प्रयास करेंगे। अगर एक लोग, दो लोग, चार लोग मिलकर नहीं मार पाएंगे तो वो तो मथुरा में रहेंगे। सब लोग एक साथ मिल करके मारेंगे तब तो मरेंगे। कंस को लगता है कि वाह, बड़े समय से आ गए देवर्षि, ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, अवश्य ऐसा ही मैं कुछ करूंगा। तो वहां पर बैठा था केसी राक्षस बैठा था। उसने कहा कि आपने मुझे अभी तक मौका नहीं दिया, इसलिए महाराज एक बार मुझे भी सेवा का अवसर दें, मैं अवश्य उन बालकों को मारकर आपके चरणों में समर्पित करूंगा। तो कंस कहता है कि सबको तो मौका दे ही रहा हूं, जाओ तुम भी क्या याद करोगे, तुम्हें भी मौका दे दिया, तुम भी अपना जो भी बल है उसका प्रयोग करके देख लो, जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कंस केसी को भेज देता है और केसी जहां पर कृष्ण बलदाऊ थे वहां पर घोड़ा का रूप बना करके आता है और मुंह फाड़ करके इनकी तरफ दौड़ता है, इन्हें निगल ही लेगा। लेकिन भगवान ने वज्र रूपी मुष्टिका उसके मुंह में ही डालकर इस तरह से प्रहार किया कि वह केसी भी गोविंदाय नमो नमः भगवान के धाम को चला गया। कंस समझ गया इस तरह से हम उन बालकों पर विजय नहीं पाएंगे। अब तो जो देवर्षि ने उपाय बताया है वही अच्छा होगा। तो वह अक्रूर को याद करते हैं कि अक्रूर उनके चाचा भी लगते हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। अक्रूर को बुलवाता है, अक्रूर की धड़कन बढ़ जाती है कि आज तक कभी नहीं याद किया, आज क्यों याद किया है। अक्रूर भी भगवान को याद करते हुए डरते हुए आते हैं दरबार में। जैसे ही अक्रूर जी को कंस देखता है, आओ मित्र आओ, उनके पास में जाता है, गले लगा लेता है, फिर कंधे पर हाथ रख के चलता हुआ बात कर रहा है कि मित्र तुम दिखाई नहीं देते, अरे कभी दरबार में भी आया जाया करो। जितना वह मित्र मित्र करके बतिया रहा है, अक्रूर जी घबरा रहे हैं। आज तक किसी की मित्रता तो मैंने इसके साथ में देखी नहीं, और मैं आज इसका मित्र हो गया हूँ। भगवान जाने मेरे साथ क्या घटना घटित होने वाली है। और नीच लोग जब बहुत मीठी मीठी बातें करें तो सावधान हो जाना चाहिए। आज अक्रूर भी अंदर से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जाने अनजाने में मैंने कोई गलती तो नहीं किया है, फिर भी अगर कोई गलती हुई होगी तो आप मेरे इस स्तुति से ही क्षमा कर दें, क्योंकि ये नीच बार बार मित्र मित्र कह रहा है। इसके मित्र में मुझे बार बार भय सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ घटना न घटित हो जाए। तो कंस कहता है कि मेरे मन में एक विचार आया है कि मैं एक मेले का आयोजन करने वाला हूं, और विशेष रूप से उस मेले में मल्ल युद्ध होगा। आजकल जैसे दंगल नहीं होता है, मेला भी लगता है, दंगल भी होता है, तो उस तरह से वह कहता है कि मैं मल्ल युद्ध का आयोजन किया हूँ, उस उद्देश्य से मेला लगेगा
और मैंने सुना है कि कृष्ण और बलराऊ इस समय वृंदावन में हैं, ब्रजमंडल में, अब बड़े पहलवान हैं, बड़े ताकतवर हैं। तो मैं सोचता हूं कि उनके बल के प्रदर्शन को देखा जाए, दिखाया जाए और उसके आधार पर कुछ उन्हें पुरस्कार भी दिया जाए। जैसे ही कृष्ण और बलराऊ का नाम लेता है कंस, अक्रूर जी पूरी योजना समझ जाते हैं, तो इसलिए इसने मुझे याद किया है, अपना रथ देता है कि अक्रूर जी मेरे रथ से जाइए आप और उन दोनों को लेकर के आइएगा। अंदर से अक्रूर जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जैसे भी सही कितना भी बड़ा अत्याचारी है, दुष्ट है, लेकिन मुझे भेज कहा रहा है भगवान का दर्शन करने। इसलिए अंदर से उसे धन्यवाद देते हैं कि आज मेरे भाग जगे हैं, मैं भगवान के दर्शन करूंगा और आगे जो होना होगा वह तो भगवान की इच्छा से होगा ही, क्योंकि जो होने वाला होगा वह रुक नहीं सकता और जो नहीं होना होगा वह कभी नहीं होगा। इसलिए हर मनुष्य को, हर जीव को ये बात अपने मन में हमेशा गांठ बांध के रखनी चाहिए कि जो भगवान चाहते हैं वही होगा और जो भगवान चाहेंगे वह हो के रहेगा और जो नहीं होना होगा तो फिर किसी भी हाल में वह नहीं होगा। इसलिए हमारे साथ में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह प्रतिकूल हो चाहे वह अनुकूल हो, उसे भगवत कृपा ही मान लेना चाहिए। इसलिए हमारे मन में बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होता है। इसी भाव से प्रेरित होकर के अक्रूर आज वृंदावन के लिए रथ से सवार होकर के निकल रहे हैं और मन में बड़े प्रमुदित हो रहे हैं कि आज भगवान के दर्शन होंगे। वहां किस तरह से मिलना होगा, किस तरह से वह लोग हमसे मिलेंगे, अनेक कल्पनाएं करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। और 14-15 किलोमीटर का रास्ता सुबह ही निकले हैं अक्रूर जी, अब पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। कोई व्यक्ति पैदल भी चले तो 3-4 घंटे में पहुंच जाए, लेकिन रथ से जा रहे हैं, रथ में घोड़े लगे हुए हैं, फिर भी अक्रूर जी सुबह से शाम कर दिए पहुंचते पहुंचते, क्योंकि कुछ दूर रथ को हाँकते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर समाधि में चले जाते हैं। सोचने लगते हैं कि उनका रूप कैसा होगा, कितने प्यारे होंगे प्रभु। उनके ही कपोल कल्पनाओं में डूब जाते हैं और रथ को हाँकना बंद कर देते हैं। घोड़ा भी रुक जाता है, फिर ध्यान आता है तो फिर कुछ दूर हाँकते हैं। इसी तरह से धीरे 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 ब्रजमंडल तक पहुंचते हुए उन्होंने शाम कर दिया। वहां पर जब पहुंचे नंद बाबा के द्वार पे, दूर से ही नंद बाबा देखिए ये तो ब्रज से अक्रूर जी आ रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे मित्र वसुदेव के बारे में भी कुछ शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि इनका मुख तेज है वह बड़ा पुलकित है और मुखमंडल को देख करके ही पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या भाव दशाएं हैं, वह किस तरह के समाचार को लेकर के आया होगा। और दोनों भैया गाय दुह रहे थे, कृष्ण बलराऊ। जब पहुंचते हैं एकदम नजदीक, देख करके भाव विह्वल हो जाते हैं और आसपास की जो ब्रज की धूल है, मिट्टी है, उसमें ही अपने शरीर को लेपित करते हैं। वहां हाथों से धूल उठा उठा करके अपने शरीर में लगा रहे हैं कि धन्य है ये ब्रज की रज, जो हमेशा प्रभु का आलिंगन प्राप्त करती है। इनकी ये क्रियाकलाप देख करके भगवान बलराम जी के साथ में आ जाते हैं। जैसे ही पास पहुंचते हैं, देख करके इतने मुग्ध हो जाते हैं कि भगवान के चरणों में ही दंडवत लेट जाते हैं और खुशी के आंसू झर 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 भगवान के पैरों पर
गिर रहे हैं, अपने अस्त्रों से ही भगवान के पाद प्रक्षालित कर रही है अक्रूर जी। बड़े प्रयास से उठा रहे हैं लेकिन अक्रूर जी उठ ही नहीं रहे हैं। जब कुछ देर बाद उनके भाव अस्त्रों के माध्यम से निकले, कुछ मन हल्का हुआ, तो फिर खड़े होकर के दोनों भाइयों को गले लगा लेते हैं। फिर अंदर लेकर जाते हैं दोनों भाई अक्रूर जी को, उन्हें जलपान कराते हैं और फिर पूछते हैं कि मथुरा की क्या हालचाल है, वहां पर यदुवंशियों की क्या स्थिति है। कंठ अवरुद्ध हो जाता है अक्रूर जी का, कुछ बोल नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो प्रश्न ही गलत कर दिया, क्योंकि दुष्ट कंस के रहते वहां पर कोई कुशलता से कैसे रह सकता है। तब अक्रूर जी कहते हैं कि इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ प्रभु, आप दोनों को ले जाने के लिए वहां पर मेले का आयोजन है, पूरी योजना समझा देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपने जो मुझे बताया है, अब ये बात आप बाबा और मैया को बताएंगे तो मेले में जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मेले की ही बात करिएगा, बाकी मल्ल युद्ध वगैरह की चर्चा मत करिएगा। नंद बाबा को जब पता चलता है तो कहते हैं कि हम अकेले इन बालकों को तो नहीं जाने देंगे, अगर मेला देखना है तो हम सब चलेंगे। और सब ग्वाल बालों को भी बता देते हैं, भैया सब लोग हम सुबह मथुरा चल रहे हैं, मधुपुरी, वहां पर मेला लग रहा है और जिसको चलना हो हमारे साथ चल सकता है। जैसे ही गोपियों को पता चला कि प्यारे अब मथुरा जा रहे हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं और अक्रूर जी को बुरा भला कहने लगते हैं कि इनका नाम अक्रूर किसने रख दिया, क्योंकि इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए। इतनी कठोरता का काम करने आए हैं कि हमें तो हमारी पलकें भी जब गिरती हैं तो ब्रह्मा जी शत्रु की तरह दिखाई देते हैं कि उन्होंने पलकों को ऐसा क्यों बनाया कि गिरते रहते हैं। और उतने क्षण के लिए हम जब भगवान को न देखें तो हमसे रहा नहीं जाता। और ये अक्रूर पता नहीं कितने दिनों के लिए हमारे प्यारे को ले जाने के लिए आया है। सब लोग आपस में कहते हैं कि जो भी हो हम उन्हें ब्रज से दूर नहीं जाने देंगे। अब जैसे ही प्रातःकाल रथ पर बैठाकर अक्रूर जी निकलते हैं, कृष्ण बलराम को लेकर के सभी गोपियां आकर के रास्ता रोक लेती हैं। अक्रूर जी अब रथ को कैसे हाके, बड़े असमंजस में हैं, जो प्रभु की तरफ देख रहे हैं। तो भगवान ही समझाते हैं सबको कि आप लोग चिंता न करें, मेला देखने के लिए जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों आ जाएंगे, 2 दिन की बात है। जब गोपियों ने सुना कि 2 दिन में प्रभु आ जाएंगे तो उनको लगा कि हमें स्वार्थी भी नहीं बनना चाहिए। अब मधुपुरी में भी तो भगवान के भक्त रहते हैं, तो उन्हें भी भगवान का दर्शन करने का अधिकार है, इसलिए जैसे तैसे हम लोग 2 दिन बिता लेंगे। और उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। अक्रूर जी तेजी से रथ को हाँकते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचते हैं और मन में सोच रहे हैं कि इनको लेकर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ घटना घट गई तो मैं बाबा लोगों को क्या जवाब दूंगा। भगवान उनके भाव समझ जाते हैं। यही सोच विचार करते हुए वहाँ यमुना जी में डुबकी लगाते हैं। तो दोनों भाइयों को अंदर देखते हैं, सोचते हैं कि उन्हें तो मैं रथ में बिठा कर आया हूँ, तो वह पानी के अंदर क्यों दिख रहे हैं। फिर बाहर आकर देखते हैं तो वह रथ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। फिर नीचे जाते हैं तो दोनों भाई दिखाई देते हैं। ऐसे ही बार बार ऊपर नीचे देख रहे हैं। अब प्रभु अपना चतुर्भुज रूप इन्हें दिखाते हैं कि चाचा जी आप बिल्कुल परेशान न हो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर भगवान के वास्तविक रूप को अक्रूर जी जब देखते हैं तो आकर के ध्यान से ही देख करके रह जाते हैं कि वास्तव में यही रूप है जो मैं अंदर देख रहा था। भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चाचा जी ऐसे क्या देख रहे हैं, कुछ विशेष बात हो गई क्या। अक्रूर जी भी कहते हैं कि प्रभु आप जब चाहें जिसे जो दिखा दे वो वही देखता है, आपकी बड़ी कृपा है।
निश्चित होकर के रथ को हाँकते हैं और एक प्रहर बाकी है सांझ होने में कि मधुपुरी पहुंच जाते हैं। नंदादि गोपवाल पहले ही आ गए थे। भगवान ने कहा कि बाबा अभी एक प्रहर बाकी है सांझ होने में, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इस नगर को भी देख लूं, घूम लूं, इसके बारे में बहुत सुना है, आज देखने का मन हो रहा है। बाबा कहे ना भैया, तू जहाँ जाता है कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा करके लौटता है, इसलिए मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो बलदाऊ जी कहते हैं कि बाबा साथ में मैं हूं, इसलिए मैं देखभाल करूंगा और ऐसी कोई बात न हो इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तो बाबा कहते हैं कि हाँ तुझ पर मुझे भरोसा है, तो ध्यान रखना भैया कोई कांड न कर देंगे। इस तरह से अपने बाल सखाओं के साथ में निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। और जैसे ही पुरी में प्रवेश करते हैं कि सभी ब्रज के नर नारी देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, जो भी काम कर रहे थे, जहां पर हल्ला मच गया, देखो वो काला काला मुरली वाला मधुपुरी में आ गया है, वो पूतना को मारने वाला आ गया है, वह काली को भगाने वाला आ गया है। इस तरह से शोर मच गया चारों तरफ, सभी नर नारी देख रहे हैं और भगवान भी सबकी तरफ देख करके आंखें मटका मटका करके सबके मनोभावों को पूरा कर रहे हैं। रामावतार में प्रभु आए थे तो सर को ही झुकाए चले जा रहे थे, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए थे। इस बार तो हमारे प्रभु छैल छबीले बन के आए हैं तो सबकी तरफ देखते हैं आंखें मटका मटका करके। अब बलदाऊ जी वहां पर इन्हें कह रहे हैं कि लाला ये अपना ब्रज नहीं है, थोड़ा संभाल के भैया। भगवान ने कहते हैं भैया आप चिंता मत करिएगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सबके मनोभावों को पूरा करते हैं। सभी ब्रज के नर नारी भगवान को दूर दूर से आकर के देख रहे हैं, दर्शन करके मस्त हो रहे हैं। बाल सखा जो साथ में है पूछते हैं कि लाला पहले से ही तेरी जान पहचान मालूम पड़ती है, यहाँ पर तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या? कन्हैया कहते हैं कि तुम लोगों को ये नहीं पता, अरे ये हमारे मामा का गांव है और मामा के गांव में सब मामा होते हैं, जो सब मामा ही लोग हैं यहाँ पर, इसलिए अपने भांजे को सब भली भांति पहचानते हैं। सब कहते हैं कि ये बात तुमने पहले अगर बता दिया होता तो हम लोग जो भिखारी बने चले आए हैं जिस हाल में थे, वैसे ही फटे कपड़े पहन के, पुराने कपड़े पहन के चले आए हैं। अगर पहले से बता देता कि मेरे मामा के यहाँ चल रहे हैं तो हम लोग भी सज धज के आते कायदे से पहन ओढ़ के। बोले तो मामा के घर में कोई कमी है क्या? बोले तो बताइए क्या व्यवस्था करें? बोले पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी कपड़े ही हैं, हम सब पुराने कपड़े पहन के चले आए हैं, अच्छे नए वस्त्र हो जाए तो मजा आ जाता। बोले चलो प्रबंध करते हैं। तो रास्ते में एक धोबी राजसी वस्त्र को लेकर के चला आ रहा था। जैसे ही कन्हैया ने देखा, बोले मामा जी प्रणाम। देखता है, चौंक जाता है कि तो बालक बड़े अद्भुत दिखते हैं, मामा क्यों कह रहा है? बोले अरे हम तेरे मामा कैसे हुए, तू मेरा भांजा कैसे? भगवान बोले अरे ये जो कंस महाराज है ना, ये मेरे मामा हैं, तो मामा के यहाँ सभी मामा, तो उसी नाते मैंने आपको भी मामा कहा। बोले अरे चलो मैं तुम लोगों को जानता हूँ। भगवान कहीं अगर जानते हो तो और बढ़िया है। और मुझे लग रहा है कि बढ़िया बढ़िया कपड़े आप लेकर के निकले ही हैं और हम सब इसी तलाश में ही थे कि कोई कपड़े वाला मिल जाएगा। तो मामा जी कृपा करके हम सबको बढ़िया बढ़िया वस्त्र आप दे दीजिए। तो गाली देने लगा कि तुम लोग गवार राजसी वस्त्र की कल्पना करते हो, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी औकात है ऐसे वस्त्र पहनने की? जब लगा पूरा भला कहने, प्रभु को क्रोध आया और उन्होंने
ऐसा चाटा मारा कि उसका सर ही उसके धड़ से अलग हो गया। अब भगवान ने इशारा किया सखाओं को, जो भी वस्त्र पसंद आए अपने अपने पसंद का सब उठा लो। सब वस्त्र ले लिए, पहन भी लिए, अब चल रहे हैं। बोले भैया ऐसी वस्त्र पहनने में कुछ मजा नहीं आ रहा। बोले क्या होगा? बोले देखो वस्त्र तो नए हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन हमारे नाप के नहीं हैं। हम सब छोटे छोटे ग्वाल बाल, अभी तो राजाओं महाराजाओं के कपड़े हैं, इसलिए कपड़ा पहनने में तभी आनंद है जब वह साइज में आए, फिट हो। बोले तो कोई बात नहीं, किसी दर्जी को देखते हैं तो इसका आकार भी सही करवा लेंगे। धीरे धीरे रास्ते को साफ करते हुए, क्योंकि जो इनका वस्त्र है लंबा है, तो पूरे रास्तों को साफ करते हुए पहुंच रहे हैं। तो एक दर्जी के यहाँ पहुंचते हैं तो दर्जी पहले ही प्रणाम करके स्वागत कर रहा है। बोला महाराज क्या सेवा करूं? तो बताते हैं कि यही वस्त्र सही करने थे तुरंत। बोला महाराज मैं यहाँ का दर्जी हूँ, बहुत अच्छी सिलाई करता हूँ और बहुत शीघ्रता से आप सबके कपड़े में ठीक कर दूंगा। और जल्दी जल्दी सबके कपड़े उसने सही कर दिए। भगवान जब देखे कि सब तैयार हो गए बढ़िया से, बोले कि आपने बड़ी कृपा करी, हम सबको वस्त्र पहना दिए, क्योंकि इसके पहले जो पहने थे वह पहनने लायक थे नहीं। बताइए इसके बदले में क्या दूं? तो दर्जी भी सोचा कि अभी धोबी को प्रसाद पहले ही मिल चुका है, इसलिए हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद है, आप खूब फलेंगे फूलेंगे। तो दर्जी कितना फल फूल रहे महाराज, कपड़े की कीमत से ज्यादा सिलाई, आनंद गए। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि आप हमेशा फलते फूलते रहेंगे। ब्रजवासियों से पूछे, अपने बाल सखाओं से कि भैया अब कोई कमी? बोले अभी तो कमी ही है, अभी तो अपने कपड़े पहने हैं। और ब्रजवासी जब तक वो बढ़िया माला वगैरह न पहन ले तब तक कैसा ब्रजवासी? बोले चलो फिर माला का भी प्रबंध करते हैं। आगे जाते जाते मधुपुरी मथुरा में सुदामा नाम के मालिक के यहाँ पहुंचते हैं। वह भी भगवान का स्वागत करता है, कहता है कि प्रभु हमारे पास सेवा में माला के अलावा तो कुछ है नहीं। भगवान बोले हम तो इसी की तलाश में थे। बढ़िया बढ़िया माला सबको पहना देता है, सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले अब काम बन गया? बोले हाँ काम तो बन गया, लेकिन अभी भी एक कमी है। ये ब्रजवासी जब तक खूब ज्यादा मात्रा में अपने मस्तक पर चंदन न पोत ले तब तक कैसा ब्रजवासी? बोले अच्छा चलो तब कहीं तिलक की भी व्यवस्था करते हैं। तब तक एक कुब्जा जिसका कुबर निकला हुआ था और हाथ में अपने हाथ से बनाया हुआ चंदन लेकर के चली आ रही है। उसकी खुशबू दूर से ही सबको मनमोहित कर रही है। भगवान ने देखा कि यह जिस तलाश में हम लोग हैं शायद वही लेकर के जा रही है। तो भगवान ने पुकारा, अरे सुंदरी सुनती हो? वह भी चौंक पड़ते हैं कि आज पहली बार किसी ने सुंदरी कह के पुकारा है। इसके पहले तो सब कुबड़ी कुब्जा त्रिवक्रा यही कह के पुकारते थे। वह भी धीरे से मुड़ करके देखती है, इनके सांवले शरीर की सुंदरता को देखकर वह भी अंदर ही मुक्त हो रही है और इनके पास में आती है, पूछती है कि आपने मुझे बुलाया क्या? भगवान ने कहा, अरे सुंदरी हाँ हमें ने बुलाया। अब तो उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। भगवान ने 2 बार सुंदरी कह के बुला दिया। फिर भगवान कहते हैं कि अपना परिचय बताओ। तब वो बताती है कि प्रभु दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरतिप्रियं, विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। बताती कि मैं इस राज्य में दासी हूं। लोग यहाँ पर त्रिवक्रा के नाम से मुझे जानते हैं।
और मैं प्रसिद्ध भी हूँ त्रिवक्रा के नाम से यहाँ। और महाराज कंस के यहाँ अंगराग देने का सेवा करते हूँ।